Hello guys, welcome back to this channel and today we are going to witness a match which is played between Mark Vanderhoff and our hero कैपाब्लांका। सो उसके पहले आज का क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी प्यार किया है, मोहब्बत की है, इश्क किया है? तो आपको पता ही होगा कि आपको आपकी मैडम जी को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किन-किन से लड़ना पड़ता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें आ जाती है आपके अगेंस्ट, बट अगर आपके अंदर ज़िद हो, आपके अंदर लड़ने की ताकत हो तो आपको आपकी मोहतरमा मिल ही जाती है। जैसे कि कैपाब्लांका अपनी जीत को पा लेते हैं, तो वही आज हम देखेंगे कि कैपाब्लांका कैसे जीतेंगे। सो दिस गेम इज प्लेड विद द व्हाइट पीसेस बाय कैपाब्लांका एंड विद ब्लैक पीसेस बाय मार्क वैंडरॉफ। तो कैपाब्लांका खेलता है E4, Mark Vanderhoff goes for E5, knight is developed, this pawn is developed, and this is called a Scotch game, and a Scotch game, yeah. And after this, both knights are developed, bishops are developed, bishop develop होंगे, and रुक को यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। So after this, this pawn has been taken. So initially यहाँ पे आप castle भी कर सकते हो, but which will result you into a pawn down situation. So this knight will be taken first. After this trade, queen will be traded off, and after this pawn, central pawn is hanging, and this would be taken, and this is attack on bishop, and yeah, आप एक pawn down हो। So ये चीज़ें तो वो खेल लेने वाले, एंड वो खेल सकते हैं, पर उनको वो चॉइस वो पसंद नहीं आई। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये पॉन पे अटैक किया, मतलब पॉन ले लिया और इस नाइट पे अटैक किया। अब इस नाइट ने इस पॉन को ले लिया, सेइंग कि भाई क्या अटैक कर रहे हो मेरे नाइट पे, कैसे हिम्मत हुई आपकी। सो नाउ दिस बोथ पार्टीज आर गोइंग टू ट्रेड मल्टीपल पीसेस, एंड आफ्टर ओके दिस नाइट टेक्स, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप ये बिशप लो या फिर ये नाइट लो, बट कापाब्लांका से इसकी मैं ये नाइट को लूंगा पहले। एंड आफ्टर दिस बिशप टेक्स, आई एम गोइंग टू डेवलप दिस नाइट। एंड अब यहाँ पे इनके पास चॉइस है कि या तो इस नाइट को पहले ही डुमका दो या फिर कांसल करके सेफ हो जाओ एंड फिर डुमका दो। सो इन्होंने चॉइस किया कि मैं कांसल करूंगा, एंड आफ्टर दिस Capablanca says कि I am going to attack your weak pawn, but after this push, this knight is going to just come here, and after this, suppose you play something like this move, जो गेम में खेला गया है, white knight is going to be at an outpost square, but the idea behind the black moving his knight over here is कि पहले आपकी क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन मूव होगी, एंड कापाब्लांका इज गोइंग टू कीप प्रेशर ऑन दिस पॉन बिकॉज ये चेकमेट है। एंड आफ्टर दैट ब्लैक इज गोइंग टू शो हिज आइडिया कि इस नाइट को पीछे क्यों रखा, क्योंकि उनको अपना आउटपोस्ट स्क्वायर चाहिए, राइट। सो आफ्टर दिस, what what Capablanca does is just attacking this knight, saying कि आपका knight कहाँ पर आ गया मेरे आउटपोस्ट के सामने, मेरा आउटपोस्ट बहुत अच्छा है, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दैट। सो इसके पहले अगर आपने क्वेश्चन किया होता कि भाई ये कांसल किया ना इसने, तो मैं अगर डायरेक्टली अटैक कर दूंगा, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड। या ठीक है, देन समवॉट इक्वल गेम होगा, कापाब्लांका ये नाइट को पीछे लेके जाएंगे, एंड नाउ इफ यू कासल, ठीक है, ये बिशप डेवलप होगा, ये क्वीन डेवलप होगी, सेइंग कि रुक कनेक्टेड है, देन दिस रुक वुड बी सेंट्रलाइज, एंड दिस इज काइंड ऑफ इक्वल गेम विच यू हैव टू प्ले। बट इनको ये बोरिंग गेम में नहीं जाना था, तो ये थोड़ा सा भाई खेल लेते हैं, ऐसा खेला इन्होंने। एंड आफ्टर दिस बोथ द नाइट्स वर इन दिस, एंड इन्होंने देखिए अब ब्लैक ने क्या किया, बोलते कि मैं इसको ओवर प्रोटेक्ट करूंगा, मेरा नाइट मेरे लिए बहुत प्रिय है। उसके बाद क्या हुआ, ओके ब्लैक रुक हैज सेंट्रलाइज्ड, एंड नाउ ओके व्हाइट रुक हैज सेंट्रलाइज्ड, एंड देन ब्लैक रुक आ गया सेंट्रलाइज करने के लिए। बट व्हाइट रुक जब सेंट्रलाइज करने के लिए डी फाइल पे आया था, तो उसका एक मिशन था। ब्लैक का मिशन क्या है कि बस प्रोटेक्ट करो इसको, और जब व्हाइट आया था उसका मिशन था कि भाई बस अपने को मर जाना है, आखिर क्यों मरना है यहाँ पे। कैपाब्लांका प्लेड दिस मूव, एंड दिस इज सच एन पोजिशनल मूव। क्यों? क्योंकि ये पॉन इस नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि आफ्टर दिस मूव, now you have to face the situation, okay, ये someone placed this move in front of you, someone within someone मतलब Capablanca ने खेला है, तो आप बोलो कि सबसे पहले मैं ये चीज ट्राई करता हूँ कि अगर मैंने इसको कुछ ना किया तो क्या होगा, ये पहले बिशप ले लेंगे, देन आपके पास ये मेट इन वन का थ्रेट तो है ही, तो इसको बचाने के लिए आपको ये नाइट मूव करना पड़ेगा। एंड सपोज आफ्टर दिस नाइट मूव्स आपकी क्वीन हैंगिंग है, सो क्वीन हैंगिंग होगी, एंड आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू इवन लुक एट दिस गेम, सो ये तो नहीं होगा। एंड नाउ आफ्टर दिस सपोज कि आप ठीक है, आप क्या बोले, आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब अगर रैंडम मूव खेला तो आप तो हार जाओगे। एंड नाउ इफ यू टेक विद द क्वीन, आपको लोग टपलियां मार के चले जाएंगे, एंड आप पागल कहाँ, मतलब आपको पागल कहेंगे लोग, तो ये तो क्वीन से तो नहीं ले सकते। एंड द ओनली मूव रिमेन्स इज जस्ट टू टेक इट विद एन रुक, एंड पोजिशनली आप कैपाब्लांका को बोलो कि दिखाओ मुझे आपको क्या करना है। द आइडिया इज कैपाब्लांका इज गोइंग टू टेक दिस नाइट, एंड नाउ अगेन यू हैव अ क्वेश्चन कि अगर आपने कहीं पर रुक मूव किया तो आपकी क्वीन हैंगिंग है, तो रुक तो मूव कर नहीं सकते। हाँ, यू कैन मूव योर बिशप, सो सपोज व्हाट हैपेंस इफ दिस बिशप इज गोइंग टू ट्रेड इट ऑफ, राइट। सो ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। सो आफ्टर दिस व्हाट इज कैपाब्लांका गोइंग टू प्ले इज ही इज गोइंग टू टेक दिस बिशप,
and now this is a checkmate. You have to avoid it. You cannot avoid it by this pawn push because this is still going to be a checkmate. So after this, okay, you avoid it by playing this move, and now just Capablanca is going to sacrifice his queen. It's not even a sacrifice because knight is going to take, and after that you are just going to be up a knight. So suppose what else can you do? You cannot just protect it with the rook because queen is hanging. So you can do nothing after this trade. What black decided is, okay, again after this move, this suppose कि आपने बोला कि after this takes queen takes, no, after here there is no move. यहाँ पे, हाँ, in this position you don't have to take it, right? जैसे गौतम बोलता है कि this is not a checkers, so you don't have to take it. What here a move is queen a5, saying कि भाई ठीक है, ये सब है ठीक है, बट अगर आपने ये या फिर ये कुछ भी लेने की रिस्क ली मेरे सामने, तो भाई मैं आपको चेकमेट कर दूंगा क्योंकि बैक रैंक इश्यूज है आपके पास. सो दिस इज व्हाट ही नीड टू फाइंड आउट. बट अब वो भी प्रेशर में है कि भाई कापाब्लांका के सामने खेल रहे हैं एंड ही हैज डन समथिंग लाइक दिस. उनको ये रुक मूव करने की भाई चिंता है कि ये क्वीन हैंगिंग है. तो उन्होंने ये आइडिया तो देख लिया कि भाई ये बैक रैंक इश्यूज है, बट उन्होंने थोड़ा सा गलत आइडिया खेल लिया. उन्होंने ये मूव खेला विच इज रुक d1, एंड नाउ ही सेइंग कि भाई आप मेरा क्वीन ले लो, मैं आपको चेकमेट दे दूंगा. बट कैपाब्लांका इज नॉट गोइंग टू ब्लंडर लाइक दिस. ही इज गोइंग टू टेक दिस रुक, एंड नाउ यू से कि भाई क्या हो रहा है, इक्वल तो लग रहा है सब कुछ. ट्रेड हो गई, देखिए ये बिशप के लिए नाइट है, ये क्वीन के लिए क्वीन है, रुक के लिए रुक है, एंड दिस पॉन्स आर जस्ट स्टैंडिंग सिमिलर टू दिस पॉन्स. ओके, एक पॉन एक्स्ट्रा है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ डेड ड्रॉ. But this is not a dead draw because you have a winning move over here which Capablanca find it out. And जैसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई अब विनिंग मूव के पहले रुका क्यों नहीं करते, तो मैं आज रुकूंगा. एंड यू हैव टू फाइंड दैट विनिंग मूव, एंड द विनिंग मूव हियर शुड बी, टेक योर टाइम. The winning move here is your queen is hanging. So what should you do with the queen? You should not do anything with your queen. You should just give a check with a knight over here. First of all, you cannot take this because this is been pinned over here. And now दिस इज ऑल्सो हैंगिंग. बट आप ये कुछ ले नहीं सकते क्योंकि भाई चेस का रूल वो एक्सेप्ट नहीं करता. आपको किंग को ही मूव करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दिस किंग इज गोइंग टू मूव हियर विच इज ओनली अ स्क्वायर. एंड आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस योर क्वीन फॉर द बिशप. यू से व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज दिस? ओके, आफ्टर क्वीन टेक्स you are going to sacrifice your knight with a check, and you cannot just take this knight because you have back rank issues, and this is checkmate, and this is unavoidable checkmate. And after this, okay, so you say after this move if I don't take anything, oh then you are under check, you have to do something and you have to lose your queen. And Capablanca अपन knight तो नहीं हारने वाले. So in this position the opponent resigned. यहाँ पे जस्ट मार्क वैंड्रॉफ ने हार मान ली, बोले कि भाई आपका प्यार आप ले लो, मैं नहीं आपसे लड़ सकता. एंड दिस इज द गेम फॉर टुडे. आई होप यू लव दिस गेम. आई होप यू विल शेयर दिस टू द पीपल हु वॉच अस चेस. आई होप यू गेट योर लव. आई होप यू फाइट फॉर योर लव, एंड आपको जो चाहिए, आपका प्यार जैसा हो, आपको मिल जाए बस. दिस इज व्हाट आई होप, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग फ्यू मोर गेम्स फॉर यू लाइक दिस. क्योंकि मैं कापाब्लांका के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि भाई उनके गेम वो टाइप के नहीं है जो मिकाइल ताल के गेम है, लाइक सैक्रिफाइस व्हाट पीपल लव्स टू सी. नो, ही इज नॉट लाइक दैट. ही वाज फेमस फॉर हिज पोजिशनल चेस. सो दैट्स व्हाई जस्ट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो वंस फॉर अ व्हाइल कि कापाब्लांका भी बहुत फेमस प्लेयर है. एंड लेट्स होप कि दिस वीडियो मेक्स इट गुड. टिल देन टेक केयर, लव यू, काळजी घ्या भावांनो.